हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था, वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया, वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज एंड वर्ड्स रिलेटेड टू साइड। आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। वर्ड्स रिलेटेड टू पीपल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। आज का हमारा है मोनोलिंगुअल। फर्स्ट वर्ड मोनोलिंगुअल। लिंगुअल जनरली लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा लैंग्विस्टिक। लैंग्विस्टिक जनरली बोलते हैं जो लैंग्वेज के बारे में पढ़े। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्विस्टिक। एंड मोनोलिंगुअल जो जिसके पास एक ही लैंग्वेज का नॉलेज हो या फिर जो एक ही लैंग्वेज बोलना जिनको आता हो उनको मोनोलिंगुअल बोलेंगे। सो अ पर्सन who speaks only one language. नेक्स्ट है हमारा बिलिंगुअल। बिलिंगुअल जिन्हें दो लैंग्वेज आता हो, जिसके पास दो लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो, उन्हें बिलिंगुअल बोलेंगे। सो अ पर्सन who speaks two languages. एंड नेक्स्ट है हमारा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो दो से ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज जानते हो उन्हें पॉलीग्लॉट बोलेंगे। Who speaks more than two languages. आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है एग्ज़ाम में। ऑप्शंस में लिंगुअल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, मोनोलिंगुअल एक लैंग्वेज, बिलिंगुअल दो लैंग्वेज। सो यहाँ पे पॉलीग्लॉट है ना कि पॉलीलिंगुअल। सो ऑप्शन में आएगा पॉलीलिंगुअल एंड आएगा मल्टीलिंगुअल एंड फोर्थ ऑप्शन कुछ भी हो तो यहाँ पे पॉलीग्लॉट भी आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ना ही ये पॉलीलिंगुअल होगा और ना ही मल्टीलिंगुअल होगा। राइट आंसर क्या होगा? पॉलीग्लॉट। सो जिन्हें ये काफ़ी ही अच्छा होता है पॉलीग्लॉट, मतलब जिन्हें दो से ज़्यादा, तो फॉर एग्जांपल इंडियन भी आती हो, चाइनीज़ भी, फ्रेंच भी, सो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है शॉर्ट या फिर टुपर। यहाँ पे एक ही आएगा। शॉर्ट या फिर टुपर वैसे पर्सन जो अल्कोहलिक हो, जिन्हें शराब या फिर अल्कोहल पीने की बहुत आदत हो, जो नशे में धुत रहते हो, एडिक्टेड हो, उन्हें क्या बोलेंगे? शॉर्ट या फिर टुपर। अ हैबिचुअल ड्रंकयार्ड। शॉर्ट या फिर टुपर, हैबिचुअल ड्रंकयार्ड जिन्हें पीने की आदत हो, एडिक्टेड हो पीने के, अल्कोहलिक हो। नेक्स्ट है हमारा टीटॉलर। शॉर्ट या फिर टुपर का जस्ट अपोजिट होता है टीटोटॉलर। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो शराब को तो कभी हाथ भी नहीं लगाते, ये अल्कोहलिक चीज़ से बहुत दूर होते हैं। सो टीटोटॉलर का मतलब होता है
हु डजंट ड्रिंक। हु डजंट ड्रिंक, यहाँ पे सेंस आ ही जाएगा वाइन का, अगर नहीं तो मैं लिख ही देती हूँ। शॉर्ट या फिर टूपर, ये हैबिचुएटेड होते हैं ड्रिंकिंग के, आई मीन अल्कोहल के। एंड टीटोटॉलर कभी हाथ भी नहीं लगाते, ये बहुत कोसों दूर रहते हैं इन सब चीज़ से। मर्सेनरी, ये मर्सेनरी ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कोई काम तो करते हैं बट सिर्फ पैसों के लिए, उनको पैसे दे दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है बदले में। सो वन हु डज एनीथिंग फॉर मनी। इनका बस इसको, ऐसे पर्सन को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, सामने वाले के इमोशंस की कदर नहीं होती है, सिर्फ पैसे पैसे यानी पैसे ही चाहिए होते हैं इन्हें। नेक्स्ट है हमारा हॉनोररी। हॉनोररी मर्सेनरी के जस्ट अपोजिट होते हैं, इन्हें ये बस पैसों के लिए, इन्हें पैसे दे दिया जाए तो इसके बदले में ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एंड हॉनोररी को आप हॉनर से याद रख सकते हैं। हॉनर क्या, सम्मान होता है, अच्छा काम, आई मीन हॉनरेबल, हॉनर होता है, अच्छाई से रिलेटेड होता है। सो हॉनोररी क्या होगा, आई मीन जो काम करते हो, सर्विस देते हो, मतलब जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, जो आई मीन दूसरों की खुशी के लिए काम करते हो, वो आई मीन मतलब कम पैसे में ही अच्छा काम करके देते हो, उन्हें हॉनोररी बोलेंगे। सो वन हु गिव्स सर्विस without taking money, या फिर दान पुण्य कह सकते हैं, जो दान पुण्य बहुत करते हैं उसको हॉनोररी बोलेंगे। शॉर्ट या फिर टूपर का अपोजिट होगा टीटोटॉलर, एंड मर्सेनरी का हॉनोररी अपोजिट, आप लोग याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा अमेच्योर। ये अमेच्योर वैसे पर्सन को बोलेंगे जो काम तो करते हो, मतलब सारा काम करते हो बट प्रोफेशनली नहीं करते हो, वो किसी भी काम में एक्सपर्ट ना हो, बट वो जो भी करते हो अपनी खुशी से करते हो, जो उन्हें खुशी देती है, जो भी काम मल्टी काम करते हो बट अपनी खुशी से करते हो, वो उनका प्रोफेशन नहीं हो, तो उनको अमेच्योर बोलेंगे। सो अ पर्सन who does something for pleasure, not as a profession. Amateur, a person who does something for pleasure not as a profession, जो प्रोफेशन तो हो नहीं बट सारा काम ठीक ठाक कर लेते हो, बट उन्हें वो काम करने में खुशी मिलती हो, तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे, amateur। सो नेक्स्ट है हमारा सैडिस्ट। वैसे पर्सन जो दूसरों को दुखी पहुंचा के खुद आई मीन जिनको दूसरों को दुखी देखने में मज़ा आता हो, जो दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, सैडिस्ट। ये तो वर्ड में ही सैड आ गया। सो अ पर्सन
who gets pleasure by hurting others. Sadist, a person who gets pleasure by hurting others. ऐसे पर्सन्स को क्या होता है कि दूसरों को दुखी देख के ना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को हर्ट करके ये लोग बहुत खुश होते हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? सैडिस्ट. नेक्स्ट है हमारा फिलैंथ्रोप. फिलैंथ्रोपिस्ट. अगेन फिल एंड एंथ्रोप, आप लोगों को याद हो तो ये मैंने रूट वर्ड में भी बताया था. एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंथ्रोपो जनरली ह्यूमन काइंड से या फिर मैन काइंड से रिलेटेड होता है. एंड फिल भी मैंने रूट वर्ड में कराया था, दैट इज़ टू लाइक और टू लव. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ बैक जाके देख लीजिए. सो यहाँ पे क्या वर्ड है? फिल एंथ्रोपिस्ट. सो यहाँ पे क्या आएगा? जो ह्यूमन को, मैन काइंड को पसंद करते हो उन्हें बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट. वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड. नेक्स्ट है मिसएंथ्रोप. मिस वर्ड भी मैंने कराया था रूट वर्ड में. मिसएंथ्रोपिस्ट, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड को हेट करते हो. मिस, टू हेट. And anthrope related to human or mankind. One who hates humanity or mankind. नेक्स्ट है हमारा थियस्ट. एंथ्रोपोलॉजी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कराया है एंड रूट वर्ड में भी. थीस्ट ये भी रूट वर्ड में कराया था. थीस्ट रिलेटेड टू गॉड और रिलीजन. आप लोगों को याद हो तो, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. थीस्ट, जो भगवान पे भरोसे करते हो उन्हें क्या बोलेंगे? थीस्ट. जो आस्तिक, हिंदी वर्ड होगा आस्तिक. सो वन हु बिलीव्स इन गॉड. वन हु बिलीव्स इन गॉड, उन्हें क्या बोलेंगे? थीस्ट. एथिस्ट. एथिस्ट जनरली नास्तिक को बोलते हैं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं. हु डजंट बिलीव इन गॉड. नेक्स्ट है पैंथिस्ट. पेन का मतलब भी बता चुकी है. पेन मतलब ऑल ओवर. सो वैसे पर्सन जो सारे भगवान को मानते हो, सारे रिलीजन को मानते हो, सेक्युलरिज्म हो, मतलब ऑल ओवर ऑलराउंडर हो. सो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड. वन हु बिलीव्स ऑल गॉड. ऑल गॉड और रिलीजन. नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक ऐसे पर्सन जिन्हें भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट हो.
एथिस्ट भी नास्तिक होते हैं, ये भगवान होते हैं ये तो मानते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करते। भगवान एग्जिस्टेंस है इन्हें, इसको ये मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं करते, उन्हें एथिस्ट बोलेंगे। बट भगवान होते ही नहीं है, जो एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करे, उन्हें एग्नोस्टिक बोलेंगे। हु doubts in the existence of God. Existence of God. Theist, जो भगवान पे भरोसा करते हो। एथिस्ट, नास्तिक, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हो। पैंथिस्ट, जो सारे भगवान, सारे रिलीजन को मानते हो। एंड एग्नोस्टिक, जिन्हें एग्जिस्टेंस, भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट हो, भगवान है भी या नहीं है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है हमारा आई थिंक ये 18 है या 18। posthumous child। posthumous child का मतलब होता है कि वैसे बच्चे जिनके फादर डेथ हो चुके हो, उन फादर के डेथ होने के बाद वो इस दुनिया में आए हो, जिनका जन्म फादर डेथ पिता के मरने के बाद हुआ हो, उन्हें posthumous child बोलेंगे। सो a child born after the death of his father। posthumous child, a child born after the death of his father। जो पिता के मरने के बाद जो बच्चा जन्म लिया हो, उन्हें क्या बोलेंगे? posthumous child। posthumous वर्ड से कुछ और वर्ड देखते, दैट इज posthumous अवार्ड। posthumous अवार्ड posthumous अवार्ड वैसे अवार्ड को बोलेंगे जिन्हें मिलने वाला हो, बट वो अवार्ड लेने के पहले ही मर गया। जैसे फॉर एग्जांपल निर्जा, आप लोगों निर्जा मूवी देखे ही होंगे। निर्जा को अवार्ड कब मिलता है? जब वो डेथ हो चुकी होती है। उनका अवार्ड कौन रिसीव करता है? कोई फैमिली मेम्बर आके। सो उन्हें क्या बोलेंगे? posthumous अवार्ड। The recipient who is get awarded after his her death। जिन्हें मरने के बाद कोई अवार्ड मिले, उन्हें क्या बोलेंगे? posthumous अवार्ड। नेक्स्ट है posthumous ऑथर। posthumous ऑथर ऐसे ऑथर को बोलेंगे जिनका बुक, वैसे ऑथर है जिनका बुक पब्लिश तो हो, फेमस तो हो, बट उनके डेथ के, ऑथर के डेथ के बाद हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? posthumous ऑथर। सो द book published after the death of particular author। एक बार और देखते हैं इन तीनों को। posthumous child,
अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पास्थ्यूमस चाइल्ड, वैसे बच्चे जो जन्म लेते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, मनोपरांत, हिंदी कह सकते हैं मनोपरांत पास्थ्यूमस का। सो वैसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु के बाद जन्म हो उसको क्या बोलेंगे, पास्थ्यूमस चाइल्ड। पास्थ्यूमस अवार्ड, वैसा अवार्ड जो मरने के बाद मिले, रेसिपिटेंट जिसको अवार्ड मिलने वाला होता है या फिर इन फ्यूचर मिलने वाला हो बट वो अभी गुजर जाए, मर जाए, तो वैसे अवार्ड को क्या बोलेंगे, पास्थ्यूमस अवार्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग नीरजा को ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं बट आप नीरजा मूवी भी आया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्या होगा, वैसे अवार्ड उनको कब मिला अवार्ड, जब वो मर चुकी थी, जीते जी तो उनको नहीं मिला ना, मरने के बाद मिला। तो वैसे अवार्ड को क्या बोलेंगे, पास्थ्यूमस अवार्ड। द रेसिपिटेंट who get awarded after his or her death। पास्थ्यूमस ऑथर, वैसे ऑथर जिनका बुक उनके डेथ के बाद पब्लिश हो या फिर फेमस हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, पास्थ्यूमस ऑथर। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।